मैं दिन में दर्जन बार मुस्तनी करता हूँ। मैं 12 दफा से ज्यादा मुस्तनी कर सकता हूँ। गोया तुम अगर दिन में 3 दफा ये करते हो ब्रो, तो मुसलसल इसी ज़हनियत में फंसे रहते हो। ओह, काम हो गया। यहाँ एक परेशान कुन मसला जो मुसलसल बढ़ रहा है, ये बच्चों पर जिनसी ज्यादती की लाखों फौज तस्वीर की तख्लीक है। ये भूत आप अपने दिमाग में पाल लेते हैं। बिल्कुल सही। मैं देख रहा हूँ पोर्नोग्राफी आपकी क्या हालत कर रहा है। लोगों को इसकी लत बढ़ चुकी है। ये नए जमाने के सिगरेट्स हैं। सिंगापुर में होस्ट करदा बच्चों के फौज वेब पिक्चर्स में बड़ा इजाफा। ये वी कार्ड मेरे लिए इंतहाई अहम है, किसी के कवारेपन की निशानी। लोग असल जिंदगी से ज्यादा सोशल मीडिया पर तस्वीर में इन्वेस्ट करते हैं। तो मुश्तनी कोई फितरी जरूरत नहीं है। अगर आप अपने हाथ से बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो मुश्तनी हरगिज ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसका फितरत से कोई ताल्लुक हो। लोग इसे असल मुबासरत की जगह शॉर्टकट के तौर पर करते हैं। आपकी असल फितरी जरूरत ये है कि बाहर जाएं, पार्टनर से मिलें, उससे शादी करें और फिर उससे जिनसी मिलाप करें। दर हकीकत आप इसी तरीके से नस्ल बढ़ाते हैं, लिहाजा ये चीज फितरी जरूरत है। लेकिन जहाँ तक अपने हाथ से मुश्तनी की बात है, इसका बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनता। मुझे यकीन है ये कभी फितरी जरूरत नहीं बन सकती। ये एक लत बन जाती है क्योंकि आप इसके बगैर रह नहीं सकते। जब आप इसे रोकने की कोशिश करते हैं तब मुस्तकबिल में पता चलता है कि आप 3, 4, 5 मर्तबा नाकाम हो चुके हैं। हालांकि आप खुद को कह चुके थे कि बस आखिरी मर्तबा मैं ये काम कर रहा हूँ। अफसोसनाक सच ये है कि ये सब कुछ लोगों और वक्त के साथ साथ खसूसन कम उम्र लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि पोर्नोग्राफी सबकी पहुँच में है। अब मुश्तनी को खुद एक मसला बना देने वाली चीज ये है कि पोर्नोग्राफी सबकी पहुँच में है। शायद खुद से काम करने के लिए लोग ज्यादा रगबत ना पाते जब तक कि उनके जज्बात आसानी से भटकाने वाली कोई ऐसी चीज न होती जो गैर फितरी हो, जिस पर ज्यादातर मुल्कों में पाबंदी ना हो और जो सबकी पहुंच में हो। अपनी मनपसंद हर कैटेगरी की लाखों वीडियोस तक घंटों और कई घंटों की आसान पहुंच। दिमाग एक लर्निंग तज्जियाती मशीन है। अगर आपका दिमाग दूसरों के जिनसी मिलाप को देखकर जज्बात भटकाना सीख गया तो मुमकिन है ये उस वक्त जज्बात उभारने में नाकाम हो जाए जब आप खुद किसी के साथ हो। अमूमन इसकी शुरुआत बहुत सुकून आमेज और सादा सी चीज से होती है और फिर ये इंतहाई शहवत अंगेज और जिनसी इजहार में बदलकर आखिरकार उनकी जिंदगी और रिश्तों को तबाह कर देती है, क्योंकि उनके दिमाग में ये तस्वुर बढ़ता चला जाता है कि औरत इस्तेमाल की एक चीज है और अक्सर उसे इसी नजर से देखते हैं। इसका असर मर्द और औरत दोनों पर पड़ता है, लेकिन खसूसन इस जमाने में ज्यादातर नौजवानों के साथ ये होता देखता हूँ। लिहाजा जब आप इससे रोक न सके तो ये मसला बन जाता है और अफसोसनाक हकीकत ये है कि ज्यादातर लोग नहीं रुक सकते। लिहाजा पोर्नोग्राफी के नुकसानात तकरीबन लामहदूद है। मसलन पहला नुकसान ये है कि ये इंतहाई शदीद लत है जिसकी इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, जिसे हम मजे से अपने पैसों से ऑनलाइन फौरी तलाश कर सकते हैं। हम जब चाहे अपने फोन्स पर लोगों के जिनसी मिलाप की हर किस्म की वीडियोस की हजारों लाखों घंटों तक बिला रोक टोक रसाई पा सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर गैर फितरी है। हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा ने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा होगा जो हम आज के जमाने में 5 मिनट के अंदर अंदर देख लेते हैं। खसूसन छोटे बच्चे जो पोर्नोग्राफी के बहुत ज्यादा आदी हो रहे हैं। दिमाग दूसरों को जिनसी मिलाप करता देखकर जज्बात भड़काना सीख रहा है। गोया आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग तमाशबीन के तौर पर कर रहे हैं, जिसका इख्तिताम आखिरकार पोर्नोग्राफी से पैदा होने वाले PIED पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर होता है। मैं असल जिंदगी में किसी को जानता हूँ जो इस मसले का शिकार है, फिर वो हकीकी जिंदगी में जिनसी मिलाप के काबिल नहीं रहते, क्योंकि वो वीडियो और उसमें इंतहाई गैर फितरी या गैर हकीकी जिस्मानी उभार वाली लड़की को देखकर उस चीज के आदी हो जाते हैं। लिहाजा ऐसे शख्स को मूड में लाने वाली वाहिद चीज वो होती है जो हकीकी भी नहीं है। वो उस तस्वुराती दुनिया में जी रहे होते हैं जहाँ उनका जिस्म भी ठीक काम नहीं कर रहा होता। शायद वो औलाद भी पैदा नहीं कर सकते और उनकी इस लत और पोर्नोग्राफी देखने के बायस उनकी शादी एक खौफनाक ख्वाब बन जाती है। लोगों और खसूसन औरतों को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझना, जिनसी ज्यादती, नुकसानदेह आदि अफाल डोपामीन की मिकदार को इतना बढ़ाते हैं कि आपको जिनसी तस्कीन के लिए हर मर्तबा पहले से ज्यादा फुहश होना पड़ता है। मसलन अगर आप एक सादा वीडियो से शुरू करेंगे तो वक्त के साथ साथ ज्यादा फुहश वीडियोस पर जा पहुंचेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में डोपामीन रिसेप्टर्स बेहिस हो जाएंगे। या अगर एक लेवल 1 आप में जिनसी जोश पैदा करता था तो बाद में लेवल 15 भी वो जोश पैदा ना कर सके, और ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता।
डोपामिन में इजाफा जितना ज्यादा होगा, बाद में सवाल उतना ही बड़ा होगा। और ये नहीं कि आप जमीन पर आ गिरेंगे, बल्कि आप पाताल में धंस जाएंगे। अमेरिकन बोर्ड ऑफ साइकेट्री और न्यूरोलॉजी के डॉक्टर लॉरेंस स्पेक्ट स्कैनिंग के जरिए हमें बता रहे हैं कि फहश मीडिया देखने पर आपके दिमाग के साथ क्या होता है। ये जिनसी लत के शिकार दिमाग का स्कैन है। एक 18 साल जिनसी लत का शिकार दिमाग, और हम इसका मौजना एक नॉर्मल दिमाग से करते हैं। बज़ाहिर हम बता सकते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। अब हम इसका मवाजना ऐसे दिमाग से करेंगे जो कोकेन की लत में मुब्तला है। ये शख्स कोकेन की लत का शिकार है, जैसा कि नजर आ रहा है। पैराइटल लोब में, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ये बिल्कुल एक जैसे हैं, अगरचे आपको इस दिमाग का ऊपरी हिस्सा नजर नहीं आ रहा। उभार तकरीबन एक जैसे हैं अगर हम इसे अमूदी हिस्सों में देखें। तो ये शख्स इतना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि ये अपने दिमाग को एक्टिव बनाने के लिए इसे सेक्स और दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम जिनसी जोश, पोर्नोग्राफी, कोकेन और जिनसी लत में बहुत सी एक जैसी गैर फालियत देखते हैं। अब आप किसी का नॉर्मल दिमाग देखकर दोबारा ये बता सकते हैं कि बज़ाहिर हमें इतने ज्यादा उभार नजर नहीं आते, ये जहन पर छा जाते हैं। बिल्कुल, ये लोगों के लिए कहीं ज्यादा शहवत अंगेज और नुकसानदेह बल्कि गैर कानूनी कामों का दरवाजा खोलते हैं, क्योंकि जो वीडियोस हम देख रहे होते हैं ये असल में वो वीडियोस हैं जिनमें नकाली की जाती है। वीडियोस में हकीकी लोग नहीं होते, बल्कि वो 18 साल से कम उम्र लोगों की नकाली कर रहे होते हैं। वो नकाली करते हुए इंतहाई फहश चीजें करते हैं जो बहुत सी रियासतों में गैर कानूनी है। वीडियोस में मौजूद लोग हकीकत में ये सब नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ अदाकारी करते हैं। चुनाचे उन्हें देखने वालों में हकीकी तौर पर खुद ये सब करने का जज्बा और भड़कता है, जैसे कि जिनसी ज्यादती या बेहुदापन। वो बेहूदगी के काम और उसी तरह के नुकसानदेह काम अंजाम देते हैं। वो ये सब कुछ वीडियो में देख रहे हैं और अब यही उनका असल मयार बनता जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा, इसकी शुरुआत बहुत सादा चीज से होती है, लेकिन इख्तिताम किसी गैर कानूनी काम पर होता है। मसलन वीडियोस में नाबालिग या मुमकिना नाबालिग बच्चों की कैटेगरीज हो सकती हैं, जिसके बायस बड़ी बड़ी कंपनियों पर इस वक्त मुकदमे चलाए जा रहे हैं, या ये रेप जैसे किसी फेल की नकाली कर सकते हैं जो लोगों के लिए पुरकशिश होता है, और इससे उन्हें ज्यादा जोश मिलता है कि वो बाहर निकलकर हकीकी जिंदगी में भी ये करें, क्योंकि ये वीडियोस इन्हें आसानी से अपने फोन्स में मिल जाती हैं और इसमें जुल्म, तशद्दुद और घरेलू बदसलूकी भी दिखाई जा रही है। और सबसे बढ़कर, अगरचे वीडियो में ये सब हकीकी नहीं होता या अदाकारों को इसकी परवाह नहीं होती, लेकिन जो तस्वुर और नजरिया दिखाया और इन वीडियोस के जरिए शानदार बनाकर पेश किया जाता है, वो लोगों को कहीं ज्यादा जारहाना बना रहा है और जिनसी ज्यादतियों के इम्कानात बढ़ रहे हैं। क्या मेरा दिमाग पोर्न छोड़ने के बाद ठीक हो सकता है? जी हाँ, आप ठीक हो सकते हैं। पोर्नोग्राफी की लत के शिकार अफराद के लिए अच्छी खबर ये है कि दिमाग सुलझकर रीसेट हो जाता है। साजगार कैफियत आखिरकार अमूमन 1 साल के अरसे में असल हालत पर वापस आ जाती है। अपने दिमाग को अच्छी तस्वीर और सेहतमंद आदत की खुराक दें, और जाहिर है कि आपको पोर्नोग्राफी से भी मुकम्मल दूर रहना होगा। इस लत के दौरान दिमाग के रिसेप्टर्स की तादाद कम हो जाती है, क्योंकि डोपामाइन की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे वो आम लोगों जैसा लुत्फ नहीं उठा सकते। जब लोग नोशजनी छोड़ देते हैं तो कुछ अरसे बाद उनके डोपामाइन रिसेप्टर्स का इजाफा कुदरती हालत पर आ जाता है। वो अपनी जिंदगी और सैर सयाहत, दोस्तों से गुफ्तगू, आम लोगों की तरह घूमने फिरने जैसी सरगर्मियों का लुत्फ उठाना शुरू कर देते हैं।